आज है 18 जुलाई 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भोपाल के वैज्ञानिकों की बड़ी कामयाबी, अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पहली स्वदेशी वैक्सीन तैयार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वैज्ञानिकों ने देश को बड़ी सौगात दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने अफ्रीकन स्वाइन फीवर से बचाव के लिए देश की पहली स्वदेशी MA104 वैक्सीन विकसित की। ये वैक्सीन शूकरों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर इस घातक बीमारी से बचाव में प्रभावी साबित हुई। दिल्ली में आयोजित ICAR स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस वैक्सीन को देश को समर्पित किया। कटनी में मिला दुर्लभ खनिजों का बड़ा खजाना, टाइटेनियम, वेनेडियम मिलने की उम्मीद। मध्य प्रदेश के कटनी जिले से बड़ी खबर सामने आई। चूना पत्थर और बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध कटनी अब दुर्लभ खनिजों का नया केंद्र बन सकता है। कटनी और जबलपुर की सीमा पर टाइटेनियम, वेनेडियम, रेयर अर्थ और लेटेराइट जैसे बहुमूल्य खनिजों की संभावनाओं वाले करीब 405 हेक्टेयर क्षेत्र के माइनिंग ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई। विशेषज्ञों का मानना है कि यहां खनिज मिलने से प्रदेश के खनन क्षेत्र, उद्योग और निवेश को नई गति मिलेगी। MP में नाइट शिफ्ट करने वालों को बड़ा फायदा, 1 घंटे के काम का मिलेगा 1.5 घंटे का वेतन। मध्य प्रदेश में नाइट शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मोहन सरकार आगामी विधानसभा सत्र में MP कोड ऑन एम्पावरिंग वर्क स्पेसेस 2026 विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित कानून के तहत रात में काम करने वाले कर्मचारियों को सामान्य वेतन से ज्यादा भुगतान मिलेगा। नए नियम में नाइट शिफ्ट के 1 घंटे के काम को दिन के 1.5 घंटे के बराबर माना जाएगा। इसी आधार पर वेतन और काम के घंटे तय किए जाएंगे। देश की सबसे बड़ी सीमनाबाद टनल तैयार, 1450 गांव में पहुंचेगा नर्मदा का पानी। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में बनी सीमनाबाद टनल अब विकास की नई मिसाल बन गई है। देश की सबसे बड़ी इस टनल से जबलपुर, कटनी, रीवा, सतना, मैहर और पन्ना के 1450 गांव तक नर्मदा का पानी पहुंचेगा। करीब 2.45 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई सुविधा मिलेगी। 120 फीट तक गहराई में बनी ये टनल भूकंप रोधी है और 100 साल तक सुरक्षित रहने का दावा किया गया है। छिंदवाड़ा में NCC कैडेट्स ने रोपे 1000 पौधे, नशा मुक्ति अभियान में छात्रों ने ली शपथ। छिंदवाड़ा में मक्का किसानों ने अपनी उपज का लंबित भुगतान जल्द दिलाने की मांग उठाई है। किसानों का कहना है कि 6 से 7 महीने के बाद भी करीब 25 लाख रुपए से ज्यादा की राशि अटकी हुई है। उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर बकाया भुगतान और धोखाधड़ी करने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं जिले में नशा मुक्ति अभियान के तहत स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। दूसरी ओर NCC कैडेट्स ने पर्यावरण संरक्षण के लिए 1000 पौधे लगाकर हरियाली का संदेश दिया। MP सरकार का बड़ा फैसला, अधिकारियों की विदेश यात्रा और हवाई सफर पर लगी रोक। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी खर्चों को नियंत्रित करने के लिए बड़ा कदम उठाया। वित्त विभाग के निर्देशों के मुताबिक जरूरी परिस्थितियों को छोड़कर सरकारी खर्चे पर होने वाली विदेश यात्राओं पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई। अब किसी भी अधिकारी को विदेश यात्रा के लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही AC वाहन और अन्य सुविधाओं के इस्तेमाल को लेकर भी नए नियम लागू किए जा रहे हैं। सिंगर्स 2028 में AI का कमाल, अब भीड़ गिनेगा नहीं बल्कि खतरे का पहले लगाएगा अनुमान। सिंगर्स 2028 में पहली बार आधुनिक तकनीक का बड़ा इस्तेमाल होने जा रहा है। अब प्रशासन सिर्फ भीड़ की गिनती नहीं करेगा बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भीड़ के भविष्य का अनुमान लगाएगा। प्रेडिक्टिव गवर्नेंस मॉडल के तहत AI संभावित भीड़, ट्रैफिक दबाव और सुरक्षा जोखिम की पहले पहचान करेगा। इसके आधार पर पुलिस, नगर निगम, स्वास्थ्य और परिवहन विभाग समय रहते कदम उठाएंगे। यानी अब प्रशासन घटना के बाद नहीं बल्कि घटना से पहले तैयारी करेगा। विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस का एजेंडा तय, नौकरी और भ्रष्टाचार होंगे बड़े हथियार। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की अध्यक्षता में 19 जुलाई को विधायक दल की बैठक होगी। कांग्रेस बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में सुधार, भ्रष्टाचार, जमीन घोटाले, किसानों की समस्याओं और UCC जैसे मुद्दों को सदन में उठाएगी। इसके अलावा महिला सुरक्षा, आदिवासी, दलित अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सरकार से जवाब मांगे जाएंगे। MP में शिक्षकों की पदोन्नति पर नया विवाद, TET पास शिक्षकों की मांगी गई जानकारी।
मध्य प्रदेश में शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। भोपाल संभाग के संयुक्त संचालक के एक आदेश के बाद शिक्षकों में चिंता बढ़ गई है। आदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पास शिक्षकों की जानकारी मांगी गई, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि भविष्य में पदोन्नति के लिए टीईटी को अनिवार्य किया जा सकता है। हालांकि लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया। रेलवे में डिजिटल क्रांति, अब एक क्लिक पर मिलेगी पूरी जमीन की जानकारी। भारतीय रेलवे ने भूमि प्रबंधन को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया। रेल भूमि पोर्टल के जरिए अब रेलवे की जमीन से जुड़ी सभी जानकारियां एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। इसमें भूमि का रिकॉर्ड, स्वामित्व, उपयोग, अधिग्रहण और परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी शामिल होगी। इस पोर्टल से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज होगी और फाइल्स की देरी कम होगी। क्रिस द्वारा तैयार ये सिस्टम रेलवे के अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी जुड़ेगा। ग्वालियर में संपत्ति कर जमा करने वालों को राहत, अब 31 अगस्त तक मिलेगी 6% छूट। ग्वालियर नगर निगम ने संपत्ति कर जमा करने वाले लोगों को बड़ी राहत दी। मेयर इन काउंसिल की बैठक में महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार ने संपत्ति कर पर मिलने वाली 6% छूट की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर कराया। अब ये छूट 31 अगस्त तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। हालांकि अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्ताव परिषद के पास भेजा गया। इससे उन लोगों को फायदा होगा जो समय पर अपना संपत्ति कर जमा कर छूट का लाभ लेना चाहते हैं। स्लीमनाबाद टनल से बदलेगी तस्वीर, नर्मदा का पानी पहुंचेगा 5 जिलों तक। मध्य प्रदेश में जल क्रांति की दिशा में बड़ी पहल हो रही है। कटनी की स्लीमनाबाद टनल परियोजना अंतिम चरण में पहुंच गई। देश की सबसे लंबी करीब 11.952 किलोमीटर जल सुरंग के जरिए बरगी नहर का पानी 5 जिलों तक पहुंचाया जाएगा। इससे सोन नदी क्षेत्र के कई इलाकों में सिंचाई और हरियाली को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टनल का निरीक्षण कर परियोजना की प्रगति देखी। पन्ना से बांधवगढ़ तक बेखौफ चलेंगे बाघ, एमपी में 4 टाइगर कॉरिडोर को एनटीसीए की मंजूरी। मध्य प्रदेश में बाघ संरक्षण को लेकर बड़ी पहल शुरू होने जा रही है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने पन्ना टाइगर रिजर्व को बांधवगढ़ और संजय टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाले 4 टाइगर कॉरिडोर को मंजूरी दी है। इन कॉरिडोर से बाघ एक जंगल से दूसरे जंगल तक सुरक्षित पहुंच पाएंगे और उनकी आनुवंशिक विविधता भी बनी रहेगी। सतना और महर के जंगलों में बाघों के लिए सुरक्षित पड़ाव विकसित किए जाएंगे। उज्जैन इंदौर मेट्रो क्षेत्र पर हाईकोर्ट सख्त, शासन से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र को लेकर जारी अधिसूचना कानूनी जांच के दायरे में आ गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इस मामले में दायर जनहित याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बनने के बाद नगर निगम के अधिकारों और उसकी भूमिका पर भी सवाल उठाए। स्वावलंबी गौशाला योजना पर विवाद के बाद एक्शन, मंत्री लखन पटेल से छीना गया विभाग। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव हुआ है। स्वावलंबी गौशाला योजना को लेकर आई शिकायतों के बाद राज्य मंत्री लखन पटेल से पशुपालन और डेयरी विभाग वापस ले लिया गया। जारी अधिसूचना के अनुसार अब उन्हें आनंद विभाग की जिम्मेदारी दी गई, जबकि पशुपालन और डेयरी विभाग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने पास रखा। बताया जा रहा है कि योजना में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आने के बाद ये कदम उठाया गया। भोशाला मामले में प्रशासन ने तय की नमाज की जगह मुस्लिम पक्ष ने किया इनकार। धार के भोशाला प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने नमाज के लिए मालीवाड़ा में एक स्थान चिन्हित किया है। प्रशासन ने आदेश की प्रति मिलने के बाद भोशाला परिसर से करीब 2 किलोमीटर दूर खुले स्थान की जानकारी मस्जिद पक्ष को दी। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इस स्थान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मौलाना वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुल समद ने कहा कि विवादित स्थल से इतनी दूर दी गई जगह उन्हें मंजूर नहीं है। 309 किलोमीटर नई रेल लाइन पर बड़ा अपडेट, वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच बहुप्रतीक्षित मनमाड़ इंदौर ब्रॉडगेज रेल परियोजना ने रफ्तार पकड़ ली है। 309 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन के लिए दोनों राज्यों के 6 जिलों में करीब 349.79 हेक्टेयर वन भूमि चिन्हित की गई, जिसके हस्तांतरण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इंदौर जिले में भी 14.66 हेक्टेयर वन भूमि इस परियोजना के लिए तय की गई। ये रेल लाइन निमाड़, मालवा और उत्तर महाराष्ट्र के लाखों लोगों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करेगी।
दतिया उपचुनाव में पहली बड़ी कार्रवाई, प्रचार के आरोप में सरकारी अधिकारी निलंबित। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में आचार संहिता उल्लंघन पर पहली बड़ी कार्रवाई हुई। भांडेर क्षेत्र में चुनाव प्रचार में शामिल होने के आरोप में बहुउद्देशीय प्राथमिकी कृषि साख सहकारी समिति गोदन के सहायक समिति प्रबंधक सुरेश यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। समिति कार्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। उपचुनाव के बीच प्रशासन ने साफ संकेत दिया कि चुनावी प्रक्रिया में सरकारी कर्मचारियों की निष्पक्षता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर अधूरा मोटक्का ब्रिज, सावन में श्रद्धालुओं को झेलना पड़ सकता है जाम। श्रावण मास में ओमकारेश्वर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस बार सफर आसान नहीं रहेगा। इंदौर इच्छापुर 4 लेन हाईवे पर मोटक्का का नया नर्मदा पुल अब तक शुरू नहीं हो सका। हर साल सावन में कांवड़ यात्राओं और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण यहां लंबा जाम लगता है। NHAI ने पुल को मार्च और फिर मई में शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसे टाल दिया गया। ऐसे में इस बार भी श्रद्धालुओं को ट्रैफिक जाम और लंबी प्रतीक्षा का सामना करना पड़ सकता है। IRCTC की नई वेबसाइट लाइव, टिकट बुकिंग होगी पहले से ज्यादा तेज और आसान। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। भारतीय रेलवे और IRCTC ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग को और तेज व आसान बनाने के लिए अपनी नई आधिकारिक वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया। इससे ग्वालियर, डबरा, भितरवार समेत प्रदेश के हजारों यात्रियों को टिकट बुकिंग में होने वाली परेशानी से राहत मिलेगी। नई वेबसाइट भारी ट्रैफिक के दौरान भी बेहतर प्रदर्शन करेगी, जिससे टिकट पहले से ज्यादा तेजी से बुक होंगे। आवारा कुत्तों के मामले में MP हाईकोर्ट सख्त, टीकाकरण और नसबंदी की मांगी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या और डॉग बाइट की घटनाओं को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की पीठ ने नगरीय निकायों और गृह विभाग को आवारा कुत्तों के टीकाकरण और नसबंदी अभियान को प्रभावी तरीके से चलाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने इस कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट भी मांगी है। इंदौर में सोना चांदी हुआ सस्ता, चांदी 1500 और सोना 350 रुपए तक लुढ़का। इंदौर के सराफा बाजार से खरीदारों के लिए राहत भरी खबर है। शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सोना कैडबरी 350 रुपए सस्ता होकर 1,40,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 1500 रुपए टूटकर 2,19,500 रुपए प्रति किलो रह गई। विशेषज्ञों के मुताबिक डॉलर इंडेक्स मजबूत होने और निवेशकों की बुलियन से दूसरे बाजारों की ओर रुख करने के कारण सोने चांदी की कीमतों में ये गिरावट देखने को मिली। गर्मी उमस से मिलेगी राहत, 20 जुलाई से मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है। शनिवार को कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से भारी बारिश हो सकती है। वहीं 19 जुलाई से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के बाद 20 जुलाई से पूरे प्रदेश में झमाझम और कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को उमस व गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। छतरपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल, तैनाती के बाद भी अस्पताल नहीं पहुंच रहे हैं डॉक्टर। छतरपुर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के सरकारी दावे एक बार फिर से सवालों के घेरे में हैं। डॉक्टर्स की कमी को दूर करने के लिए शासन ने 44 चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती की थी, लेकिन अब तक सिर्फ 30 डॉक्टर्स ने ही ज्वाइन किया है। ग्रामीण अस्पतालों में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, जहां स्वीकृत पदों के मुकाबले बेहद कम डॉक्टर मौजूद हैं। पैरामेडिकल स्टाफ की कमी भी मरीजों की परेशानी को बढ़ा रही है। मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी सख्ती, विदेश यात्राओं, नए कॉन्ट्रैक्ट और VIP खर्चों पर रोक। मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने और अनावश्यक खर्च कम करने के उद्देश्य से सभी विभागों, निगमों, मंडलों, सार्वजनिक उपक्रमों और विश्वविद्यालयों के लिए सख्त वित्त व्ययिता संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। ये निर्देश वित्तीय वर्ष 2026-27 और 27-28 के बजट प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए लागू किए गए। नई व्यवस्था के तहत अब अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों को छोड़कर सरकारी खर्च पर होने वाली विदेश यात्राओं पर अगले आदेश तक रोक रहेगी। इंदौर में हैरान करने वाला मामला, पैर के तलवे की गांठ निकली, दुर्लभ कैंसर की बीमारी। इंदौर में पैर के तलवे से जुड़ा एक दुर्लभ मेडिकल मामला सामने आया। यहां लंबे समय से बनी गांठ की जांच में साइनोवियल सार्कोमा नामक दुर्लभ कैंसर की पुष्टि हुई। डॉक्टर्स के मुताबिक तलवे में इस तरह का कैंसर बेहद कम मामलों में देखा जाता है। विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी कि शरीर में बनने वाली किसी भी गांठ या लंबे समय तक रहने वाली सूजन को नजरअंदाज न करें। समय पर जांच और बायोप्सी से गंभीर बीमारी का पता लगाया जा सकता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।